वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उस तमाम चीज़ों को जिस तरह से ज़िशान रफ़ीक साहब ने, उनकी टीम ने पिछले साल अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा जिस तरह से उस बेंचमार्क को सेट किया, उसके ऊपर पूरे सूबे जो है, तमाम दूसरे सूबों को भी ये कहने पर मजबूर हुए कि पंजाब की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी थी। और अब भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी टीम के साथ इनको पूरी तरह गो हेड दिया और ये अपनी तैयारी के साथ इस वक्त मौजूद है, ये आपको बताएंगे। दूसरा फैक्टर जो है वो ख़वातीन का होता है खाना पकाना, और खाने पकाने के साथ सब्ज़ियाँ, जो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई भी ईद हो, रमज़ानुल मुबारक हो, चीज़ों की कीमतों में जो है वो अनड्यू किस्म का एक जो है वो स्पाइक आता है और उसके ऊपर लोग पैसे कमाते हैं। तो उसके हवाले से भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सलमा बीबी को बहुत इंस्ट्रक्शंस दी थी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया है, वो आपको ख़ुद बताएंगी। तो पहले ज़िशान रफ़ीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने आपको आगाह किया कि पिछले साल जिस तरह से ईद उल अज़हा के मौके पे सफाई सुथराई के इंतज़ाम किए गए, जो कैटल मार्केट्स हैं हमारी, जो कि बेसिकली ईद से 10 दिन पहले हमने शुरू की थी, इस दफ़ा भी मैं आपके सामने वो चीज़ें कुछ फिगर्स रखना चाहूँगा। और जो लास्ट टाइम क्योंकि सुथरा पंजाब ग्राउंड पे मौजूद नहीं था, तो लेकिन फिर भी हमारी जो बल्दिया और जो हमारी ज़िला काउंसिल्स और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स के जो मुलाजमीन हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब क्योंकि हमारे पास सुथरा पंजाब, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे पास पंजाब के हर शहर और हर गांव के अंदर ह्यूमन रिसोर्स भी मौजूद है, हमारे पास वहाँ पे फ्लीट भी है, इक्विपमेंट्स भी हैं, तो हमारा नेटवर्क हर जगह मौजूद है। तो हम आपके सामने ईद के सिलसिले में जो स्पेशल हमारी इस वक्त तैयारी है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं जिस तरह अर्ज़ किया है कि जो हमारी कैटल मार्केट्स हैं, मवेशी मंडियाँ हैं, उस सिलसिले में इस साल पिछले साल की तरह एक दफ़ा फिर से चीफ मिनिस्टर पंजाब ने नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर, यानी कि फ्री कैटल मार्केट्स जो है ना, उनका इनकाद किया गया है। पंजाब के अंदर जो सेल पॉइंट बने वो 180 सेल पॉइंट्स लगाए गए हमारी बल्दिया की तरफ से, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, पंजाब की हर तहसील के अंदर। इसके अलावा जो हमारी पंजाब कैटल मार्केटिंग कंपनी है, उनकी तरफ से जो टोटल लगाए गए जो सेल पॉइंट्स वो 112 हैं। इनमें तकरीबन 28 वो हैं जो इनके एक रूटीन के जो पॉइंट्स हैं वो मौजूद हैं, और इसके अलावा जो बाकी 84 है वो नए लगाए गए। जो इनके रूटीन के, मैं फिर यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि जो कैटल मार्केट के रूटीन के जो सेल पॉइंट्स हैं वो क्योंकि टेंडर आउट हुए होते हैं हर साल, तो उनकी एक फ़ी का सिस्टम होता है। उसके अलावा जो स्पेशली ईद के लिए लगते हैं वो टोटली फ्री है वहाँ पे जी। तो जैसे लाहौर है, लाहौर के अंदर हमारी शाहपुर कांजरा एक आपको पता है कि मॉडल कैटल मार्केट है। मैं खुद कल वहाँ पे गया था, आप लोग खुद वहाँ पे जाइएगा, विज़िट कीजिएगा। पिछले साल और इस साल में ज़मीन आसमान का वहाँ पे फ़र्क आपको नज़र आएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुद उनको उसको इनॉग्रेट किया कुछ 10 दिन पहले, और वो बिल्कुल एक मॉडर्न शेप के अंदर वो मार्केट जो बनी हुई है। इसके अलावा 5 और टेम्परेरी सेल पॉइंट्स जो है ना वो लगाए गए कैटल मार्केट की तरफ से ही, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो 5 के 5। तो ये हमारी तैयारी थी इस सिलसिले में। और हर एक जगह के ऊपर हमारा सिक्योरिटी का इंतज़ाम बड़ा अच्छा है, वहाँ पे हमारा सफाई का इंतज़ाम बड़ा अच्छा है। अब मैं आऊँगा जो हमारा सुथरा पंजाब के तहत ईद के हवाले से जो हमारी तैयारी है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये आपके सामने पड़े हैं हमारे ये जो डिग्रेडेबल बैग्स हैं, जो हम पूरे पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब ये बैग्स जो है ना तकसीम किए जा रहे हैं, और ये पंजाब के तमाम अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर ये तकसीम किए जा रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख बैग्स हैं जो हमने इस साल जो तकरीबन बनाए हैं, जो कि पंजाब में हर जगह, और ये हर सिटी के अंदर, यूनियन काउंसिल्स के अंदर, हमने हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक जो हमारा कैंप लगाया है, वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। हमने इसको एडवर्टाइज़ किया है कि 1139 के ऊपर लोग कॉल करके
अपने घर भी मंगवा सकते हैं। नंबर दोबारा बोलें। 1139 नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है, 113 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। 1139 इस पे कॉल करके लोग अपने घर में भी मंगवा सकते हैं, लोग हमारे जो कैंप्स हैं वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ आपको फिगर जो आपके सामने रखना चाहूँगा, इसमें जो इस साल हमने एस्टिमेटेड वेस्ट जो हमने कैलकुलेट की है, जो हम उठाएंगे इन 3 दिनों में ईद की, तकरीबन 3,80,000 टन जो है ना से ज़ायद हम वेस्ट जो है ना हमने एस्टिमेट किया। और इसको सामने रखते हुए हमने अपनी तैयारी की है 1,40,000 के करीब हमारी ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय होगी इन 3 दिनों में। और ये लोग 3 दिनों काम करेंगे, बल्कि एक दिन पहले से ये काम हम शुरू करेंगे और ईद के 3 दिन जो है ना ये काम करते रहेंगे। इसके अलावा तकरीबन 36,000 से ज़ायद व्हीकल्स फ्लीट जो हमारी होगी, जिसमें लोडर रिक्शा से लेके ट्रॉली ट्रैक्टर से लेके डंपर जो है ना वो तमाम के तमाम इसमें शामिल होंगे। तो 36,000 से ज़ायद जो फ्लीट इसमें है। 2,92,000 से ज़ायद इक्विपमेंट्स जो है ना उनका इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, जिसमें झाड़ू से लेके वहाँ पे जो छोटी हमारी वो हैंड कार्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो शामिल की जाएंगी वो तकरीबन 2,92,000 हैं। इसके अलावा ईद उल फितर की तरह जो मसाजिद हैं, आपको मालूम है कि मसाजिद की सफाई की गई और वो भी ईद उल फितर के मौके पे लोगों ने इस चीज़ को देखा, कब्रिस्तान और मसाजिद की सफाई के ऊपर, कि लोगों ने वो मंजर भी पहले नहीं देखे थे। बड़े खूबसूरत वहाँ पे मनाजर थे, बाकायदा लाइम स्टोन के साथ वहाँ पे बाकायदा ज़मीन के ऊपर लोगों को वेलकम किया गया, बड़े खूबसूरत कशीदाकारी भी की गई। तकरीबन 27,000 से ज़ायद हमारी मसाजिद हैं जिनको इस दफ़ा भी जो है ना इसी तरह साफ़ किया जाएगा एक दिन पहले, ताकि जब लोग ईद की नमाज़ पढ़ने वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ तो उनको एक बड़ा अच्छा माहौल वहाँ पे मिले। इसके अलावा बाकी कुछ और भी फिगर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जी। जैसे यूसी बेस्ड हमारे कैंप्स हैं, क्योंकि 4,000 हमारे यूसी बेस्ड कैंप्स हैं जो कि हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। हमारे तकरीबन जो प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं पूरे पंजाब के अंदर, हमारे ऑलरेडी भी कुछ कलेक्शन पॉइंट्स जो है ना वो बने हुए हैं। आपको मालूम है कि TCPs बनी हुई हैं, वेस्ट एंक्वायरीज बने हुए हैं। इसके अलावा जो एडिशनल हम इसमें इस दफ़ा ऐड करने जा रहे हैं, इस ईद के हवाले से तकरीबन 3877 नए प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट्स हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इसके अलावा जी जो इज्तमाही कुर्बान गाह हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पे भी पंजाब का, और ये सारी हमने मैपिंग की है, हमने लोगों से पूछा है, जहाँ जहाँ पे हमें लोगों ने बताया है, जहाँ जहाँ हमारे पास इन्फॉर्मेशन सारी हमने इसमें शामिल की है। पंजाब के अंदर 1684 इज्तमाही कुर्बान गाहों के ऊपर हमारे स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे। जितनी वहाँ पे उनके पास पोटेंशली जो जानवर आने हैं उनके हिसाब से वहाँ पे हमारे ह्यूमन रिसोर्स भी डिप्लॉय होगी, हमारी मशीनरी भी वहाँ पे डिप्लॉय होगी। इसके अलावा जी जो वेस्ट डिस्पोजल साइट्स हैं, अब क्योंकि ये आलाइशें होती हैं, इनको अपने डिस्पोज ऑफ करना है फौरी तौर के ऊपर, ये 816 हमने पूरे पंजाब के अंदर वेस्ट डिस्पोजल साइट्स जो है ना वो मार्क करके, तो उनको आइडेंटिफाई करके तो वो तैयार है बिल्कुल इस सिलसिले में। बड़ा इम्पोर्टेंट लास्ट टाइम आपने एक चीज़ देखी कि ये पहली दफ़ा आपने विटनेस किया कि अर्के गुलाब का छिड़काव किया गया था, फ़िनाइल का छिड़काव किया गया था। वो इसलिए किया गया था कि लोगों को एक अच्छा माहौल मिले। देखिए आलाइशें क्लियर भी हो जाती हैं, लेकिन वहाँ से बदबू नहीं जाती, बदबू कहीं कहीं घंटे कहीं दिन वहाँ पे रहती है। लेकिन लास्ट टाइम आप लोगों ने ये देखा होगा कि आपको कहीं से ऐसी चीज़ फील नहीं आती होगी। तो इस दफ़ा हम पूरे पंजाब, बिल्कुल वो भी इसमें शामिल, डेकोरेशन भी हम करेंगे, वो हमने लाइन का भी मैं बताता हूँ। पूरे पंजाब के अंदर इस दफ़ा 30,563 लीटर अर्के गुलाब हमने ऑलरेडी सिस्टम में जो हमारे आ चुका है, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। 1,42,580 लीटर फ़िनाइल का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा इस दफ़ा। और जो लाइम है हमारा, जो कि जिससे हम बाकायदा वहाँ पे जो है ना थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि बेशक वहाँ पे जो है ना अलाशे बड़ी क्लियर करने का पॉइंट हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग डिज़ाइनिंग करेंगे। 3 मिलियन किलो से ज़्यादा जो है ना लाइम का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे हर तहसील के अंदर हमारे
कंट्रोल रूम्स कायम हो चुके हैं, हर तहसील हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम कायम है। हमारे हर ज़िले के अंदर अलहदा कंट्रोल रूम कायम है, DC ऑफिस के अंदर। जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनके अपने दफ्तरों के अंदर अलहदा कंट्रोल रूम कायम है, और हमारे पंजाब के अंदर प्रोविंशियल कंट्रोल रूम भी कायम हो चुका है। तो ये 24/7 कंट्रोल रूम्स जो है ना काम कर रहे होंगे उन 3 दिनों के अंदर। इस पर हमारे ह्यूमन रिसोर्स को हमने डिप्लॉय कर लिया है। और 1139 जैसे मैंने पहले आपको गुजारिश की कि ये वो नंबर है जिसके ऊपर कोई शख्स भी कॉल करके बता सकता है। विद इन मिनट्स, आवर्स की बात नहीं होगी, विद इन मिनट्स आपके पास स्टाफ पहुंचेगा, आपके पास से जो है ना वो अलाशियाँ उठा के ले जाएंगे। बल्कि इससे पहले हम जो प्री ईद सारी प्रेपरेशन कर रहे हैं, हमने वो जगह मार्क भी की हैं। लोग जहाँ पे आते हैं हमें लिखवा जाते हैं कि हमारा ये एड्रेस है, हमने फ़लाँ दिन कुर्बानी करनी है। तो जो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो तो हम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा आपको मालूम है कि सुथरा पंजाब शहरी एक ऐसी एक हमारे पास ऐप है जिसको लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या आम दिनों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ईद के दिनों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो लास्ट टाइम भी चीफ मिनिस्टर पंजाब नॉन स्टॉप खुद इस ऑपरेशन की निगरानी करती रही। इस दफ़ा भी चीफ मिनिस्टर पंजाब इस पूरे ईद ऑपरेशन की खुद निगरानी करेंगी। मैं अपनी टीम के साथ फील्ड में था और हमने सरप्राइज़ विजिट्स भी किए लास्ट टाइम। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जगहों पे जाएं और हर जगह पे हम अपनी अगर टीम्स भी भेजें और बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करें ताकि हमें फीडबैक दिया जाए। मैं आखिर में ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर हम अच्छा काम करें तो अप्रिशिएट लूज़ कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई गलती होती है तो हमें बताएं, हम फौरी तौर पर उसको करेक्ट करेंगे। और ये इंतजाम हैं जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। ये बैग भी आज हमारे पास मौजूद है, हम आपको इंशाअल्लाह ये भी दिखाते हैं। चलें आ जाएं सलमान, आप आ जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि वज़ीर इत्तलात ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं कि ईद उल अज़हा के मौका पर अशिया खुर्द नोश के हवाले से जो आपका मकसद था आज का कि आपके सामने ये रिपोर्ट रखी जाए कि हमारी क्या काविश है। और उसमें जो अशिया खुर्द नोश के हवाले से 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। एक है सप्लाई मैनेजमेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ की, और दूसरा उनके कीमतें। और जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी जो रोज़ाना की तरजीहात में से एक जो चीज़ है वो है अशिया खुर्दनोश की कीमतें और उनकी सप्लाई, लोगों को तलब और रसद पूरी करना। और इसी उनकी विज़न को मद्देनज़र रखते हुए हम देख रहे हैं कि इसी के समरात पंजाब में अब हर घर में आवाम तक ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए हैं। और जिसकी मिसाल आप देख लें, चाहे सब्ज़ियों की कीमतें हों, फलों की कीमतें हों, दालें हों, या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं। उसके हवाले से जो ईद उल अज़हा, क्योंकि स्पेशली इस वक्त हम उसको फोकस कर रहे हैं, और जैसे भी वज़ीर इत्तलात ने निशानदेही भी की कि जो हरा मसाला होता है जिसको हम कहते हैं कि हर घर की ज़रूरत है, और हांडी का मसाला जिसके अंदर 9 अशिया हमने फोकस की, लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, लीमू। ये सब्ज़ी के हवाले से फ़ोकस था कि ये ईद से पहले इसकी एक तो सप्लाई कम ना हो और दूसरा इसकी कीमतें ना बढ़ें, जो हमारा मेन मकसद था, ताकि आम लोगों को, ख़रीदार को कोई दिक्कत पेश ना आए। दूसरी जानिब जैसे फलों में सेब, केला, आम की जो मामूल की कीमतें हैं उनमें कोई तब्दीली वाक़या ना हो ईद की वजह से, ये फ़ोकस था। इसमें हमेशा हमने देखा कि ईद से पहले जो डिमांड है वो तकरीबन 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाती है, और अमूमी तौर पे होता है कि इसको जस्टिफाई यूँ किया जाता है क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी, ईद से पहले ज़्यादा ज़रूरत थी तो कीमतें ऊपर चली गई। लेकिन वज़ीर आला की हमें 2 टोक हिदायत थी कि ईद से पहले किसी चीज़ की कीमत ऊपर नहीं जाएगी, और उसको मेक श्योर करने के लिए हमने सप्लाई मैनेजमेंट की, सप्लाई को इंक्रीज़ किया। और तमाम हमारे जो इज़ला हैं उसमें तकरीबन ईद से 10 दिन पहले रिटन ये चीज़ तंबीह की गई कि तमाम डीसीज़ को कि अपने अपने जो रेलिवेंट मंडियां हैं उनकी सप्लाई को बढ़ाया जाए। अगर पहले कहीं पे 2 ट्रक या 4 ट्रक किसी चीज़ के आते हैं तो उसको इन 9 चीज़ों को फोकस करके ज़्यादा कर दी जाए। और ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका बुनियादी मकसद भी यही है। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं ज़रूर जिक्र करना चाहती हूँ, अक्टूबर में एक हमने किया था कि पंजाब की जो मेन 7-8 मंडियाँ बड़ी, उसके अंदर प्याज, टमाटर और आलू 3 जो मेजर कमोडिटीज़ हैं उनकी ऑक्शन का टाइम सेम किया गया था। सेम टाइम पर वहाँ पर ऑक्शन होती है, जिसकी वजह से ये हुआ कि सप्लाई रैशनलाइज हो गई।
आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 6-8 माह से आप कभी भी इस तरह की चीज़ सामने नहीं आती कि किसी एक मंडी में तो आलू प्याज टमाटर की सप्लाई ज़्यादा है लेकिन दूसरे शहर में या दूसरे ज़िले में नहीं मिल रही। तो ये रैशनलाइज सप्लाई करने का मकसद ये था कि जो मसनूई तौर पर सप्लाई को डिस्टॉर्ट किया जाता था, जिससे कीमतों में उतार और चढ़ाव लाया जाता था, वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गया जब आलू प्याज टमाटर की ऑक्शन मेन 7-8 मंडियों में सेम कर दी गई। और दूसरा मैं बताती चलूँ कि जो हम बात कर रहे थे कि हमने सप्लाई कैसे बढ़ाई है जो पूरे सूबे में, अगर उसका मैं मुआवजना दूँ आपको तो सिर्फ 28 मई से ऑनवर्ड्स हमने इसको फोकस किया। और अगर सिर्फ लाहौर की बात करूँ मैं, 29 मई के मुकाबले में 4 जून की जो कि कल का दिन था, तकरीबन आलू में सिर्फ तकरीबन हमने 28 से 30 ट्रक का इजाफा किया और आज आलू के 84 ट्रक लाहौर को केटर कर रहे हैं आ रहे हैं, जो कि मामूल से 30 ट्रक इजाफी हैं। प्याज में तकरीबन हमने 30 ट्रक इजाफी मंगवाए। आज जो लाहौर में प्याज के ट्रक हैं वो 86 ट्रक आए। और टमाटर के जो हैं हमने तकरीबन जो गाड़ियाँ होती हैं लोडर 13 गाड़ियों का इजाफा किया। और आज जो 4 जून को जो यहाँ पहुँची, जिसकी आज हम खाएंगे सब्जी, वो 68 गाड़ियाँ हैं। अदरक और जो 8 ट्रक लाहौर के अंदर सिर्फ बढ़ाकर कर दिए गए हैं। अब आज की तारीख में अगर आप लीमू लेंगे तो आपको उसकी शॉर्टेज नहीं मिलेगी। अब दूसरी जानिब जो बहुत अहम है, मैं आऊँगी कि कीमतों में क्या फ़र्क आया इस एक हफ़्ते के अंदर। इस एक हफ्ते में 1 जून से लेकर ऑनवर्ड्स लीमू की कीमत में 50 रुपये की कमी वाक़या हुई है। हरी मिर्च की कीमत में 10 रुपये की कमी वाक़या हुई है। अदरक की कीमत में 60 रुपये की कमी वाक़या हुई है। हरा धनिया और पुदीना जिसकी गट्ठी आपको 20 से 30 रुपये की मौसर है इस वक्त बाज़ारों में। अब एक और कंपैरिजन मैं देना चाहती हूँ कि पिछले साल 4 जून को सब्जियों की कीमतों में और इस साल 4 जून 2025 में सब्जियों की कीमतों में क्या फ़र्क है। तब भी जून में ही बड़ी ईद थी और इस दफ़ा भी जून में ही बड़ी ईद आई। तो आलू की कीमत पिछले साल के मुकाबले में इस साल जून के अंदर 15 रुपये कम, प्याज की कीमत 75 रुपये कम हुई है, देसी लहसुन की कीमत 75 रुपये कम हुई है, टमाटर की कीमत 5 रुपये कम हुई। चाइना का जो लहसुन है उसमें 55 रुपये की कमी आई। थाईलैंड का जो अदरक है उसमें 25 रुपये की कमी आई और लीमू में 145 रुपये की कमी। अहम बात यह है कि सोर्स तो वही है जहाँ से कमोडिटीज पहले भी आती। पंजाब असमा बुखारी दीकर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि ईद उल अज़हा पर पंजाब हुकूमत ने सफाई के बेहतरीन इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी है। आलाइशों के लिए खुसूसी बैग तैयार किए गए हैं। आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगा दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।